अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर रूस को चेतावनी दी है। हम किसी भी हालत में टकराव नहीं चाहते, ये जो बाइडेन का बयान है। हम रूस को एक्सपोज करने के लिए उसका प्लान दुनिया को बता रहे हैं, क्योंकि रूस को युद्ध शुरू करने का कोई मौका हम नहीं देना चाहते, ये कह रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। फिर भी रूस ने हमला किया तो वो जिम्मेदार होगा, ये कहा है बाइडेन ने। Make no mistake, if Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. साहिब साहब, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वॉर नहीं होगी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक प्रेशर टैक्टिक है, एक लिमिटेड वॉरफेयर, ऐसा कुछ हो सकता है, फिर जो बाइडेन और अमेरिका इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं रूस पर? ये प्रेशर बनाना पड़ेगा, नहीं तो रूस के ऊपर भी तो दबाव डालना है ना नाटो को। देखिए, दोनों पक्षों की गलतियां हैं इसमें और दोनों पक्ष एक दूसरे को दबाव डाल रहे हैं। गलती क्या है? यूक्रेन ने भी गलतियां की हैं। उसने तेल चुराया था, आपको याद होगा, तेल चुरा लिया था उसने, जो गैस पाइपलाइन जाती है, और वो बाद में पकड़ा गया तो रूस ने उस पर काफी आपत्ति जताई थी और उसका हर्जाना मांगा था, जो हर्जाना यूक्रेन दे नहीं पाया। यूक्रेन ने माना कि जाड़े के समय में बहुत क्राइसिस हो गया था, तो उसने थोड़ा सा तेल अपने पास डाइवर्ट किया था। तो उसकी भी नाराजगी है रशिया के पास। रशिया ये चाहता है कि जो गैस पाइपलाइन वहां से जा रहा है उसका एक उचित मुआवजा वो दे रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन में जो डेमोक्रेटिक अब प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहां पर प्रजातंत्र के लोगों की तरफ झुकाव है। वहां के जो प्रेसिडेंट जीते हैं वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, वो एक्टर एंड कॉमेडियन थे जो चुनाव जीते। तो वहां के लोग अब प्रजातंत्र की तरफ झुक रहे हैं और उन्होंने अब मुआवजा मांगना शुरू किया। रूस से ज्यादा रेंट बढ़ा दिया गैस पाइपलाइन का। तो रूस वहां पर आहत हुआ कि देखो, हमें हमारा ही एक छोटा सा टुकड़ा और हमें ही आंख दिखा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, ग्रीवांसेस हैं दोनों तरफ के। लेकिन हर देश को यह आजादी तो होनी चाहिए कि वो जिस तरफ जाए अपने देश को लेकर के राजनीति में, चाहे वो नाटो के साथ जाए या किसी के साथ जाए। रूस की गलती यह है कि उसका यह अधिकार नहीं बनता है कि यूक्रेन को दबाए कि आप नाटो के साथ नहीं जाए। ये अधिकार तो बनता है कि वो अपनी रक्षा करे। और उसमें क्या गलती कर रहा है अंशु जी? अगर रूस कह रहा है कि हम नेटो को अपने दरवाजे पर आकर नहीं खड़े होने देंगे, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसका ताकतवर दुश्मन उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए। लेकिन हम यूक्रेन के अधिकार को भी नहीं भूल सकते। ये यूक्रेन का अधिकार है कि वो किस मिलिट्री अलायंस या किस देश या किस समूह या किस प्लेटफॉर्म के साथ खड़ा होना चाहता है, हम इसे नहीं भूल सकते। और गौरव, एक बहुत महत्वपूर्ण कूटनीतिक बिंदु यहाँ समझिए। आप जो अमेरिका की और बाइडेन की बात कर रहे थे, अमेरिका को एक तीर से बहुत सारे निशाने साधने को मिल गए हैं। एक तरफ कुछ छोटे मोटे विवादों को छोड़ दें तो अमेरिका हमेशा यूक्रेन की सहायता करता आया है। तो एक तरफ यूक्रेन की सहायता की बात है, दूसरी तरफ रशिया के साथ उसके जो तनाव रहे हैं, पूरा शीत युद्ध ही अमेरिका तो और यूक्रेन की सहायता इसीलिए तो करता है क्योंकि रशिया और यूक्रेन में पड़ती नहीं है। और जिस तरह से चीन रशिया के साथ है, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं रशिया के बहाने चीन पर भी तीर साधने का मौका मिल गया है। अच्छा। इसीलिए बाइडेन जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह से रोज अमेरिका की तरफ से एक न एक रिपोर्ट आ रही है, हमें उसे एक समग्र दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।